मूवी की शुरुआत में जेक सली और नेतरी अपने परिवार के साथ पेंडोरा पर शांत जीवन जीते हैं। व्हाट्सअप गाइज, प्रेजेंटिंग अवतार 2। बात करेंगे इस मूवी की कहानी के बारे में और साथ ही साथ मूवी के सबटाइटल्स के जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। जेक सली और नेतरी अपने परिवार के साथ पेंडोरा पर शांत जीवन जीते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं जेक, शली एंड नेतरी लिव अ पीसफुल लाइफ विद देयर फैमिली ऑन पेंडोरा। पेंडोरा एक जगह है जहाँ पे इस मूवी की शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है कि ये अपनी फैमिली के साथ पेंडोरा नामक शांत जगह पर अपना जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं। तो ये मूवी की शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है हमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस मूवी में हमें और भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उनके बच्चे जंगल और पानी की दुनिया को सीखते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं वो जंगल और पानी की दुनिया को सीखते हैं। इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं देयर चिल्ड्रन, यानी उनके बच्चे लर्न अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाटर वर्ल्ड, यानी कि उनके बच्चे जंगल और पानी की दुनिया को सीखते हैं। देयर चिल्ड्रन लर्न अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाटर वर्ल्ड। फिर आगे देखने को मिलता है कि फिर इंसान पेंडोरा पर हमला करने के लिए वापस आते हैं। तो जहाँ पे ये रहने लग जाते हैं वहीं पर पेंडोरा जो जगह थी वहाँ पर कुछ इंसान जो हैं वो आ जाते हैं हमला करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि जो इंसानी लोग हैं वो पेंडोरा पर हमला करने के लिए वापस आते हैं, यानी कि एक बार कर चुके हुए होते हैं, क्योंकि ये अवतार 2 मूवी है और ये अवतार 1 में इस तरह की चीज़ें एक बार हो चुकी हैं। जिस प्रकार से ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस की। देन ह्यूमंस रिटर्न टू अटैक पेंडोरा। देन ह्यूमंस रिटर्न टू अटैक पेंडोरा। इट मीन्स फिर इंसान पेंडोरा पर हमला करने के लिए वापस आते हैं। चलिए अब मूव करते हैं आगे और जानते हैं कहानी के आगे पड़ाव के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी में कि जेक परिवार की सुरक्षा के लिए मेटकायना कबीले के पास चला जाता है। जेक परिवार की सुरक्षा के लिए, यानी कि जेक हेड होता है, तो वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मेटकायना कबीले के पास चला जाता है। बात करेंगे इस सेंटेंस के सबटाइटल्स की। सो जेक गोज़ टू द मेटकायना ट्राइब टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। तो जो जेक होता है वो परिवार की सुरक्षा के लिए मेटकाना कबीले के पास चला जाता है। जेक गोज़ टू द मेटकायना ट्राइब टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कि ताकि वो उन इंसानी हमलों से अपने परिवार को बचा सके। तो जिस वजह से ये मेटकायना कबीले के पास जाते हैं वहाँ पे मित्रता के लिए कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन चीज़ों पर चर्चा करने के लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो आप इस पार्टिकुलर सेंटेंस के जरिए देख भी सकते हैं कि इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं कि जेक गोज़ टू मेटकायना ट्राइब टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, जिसका मतलब हुआ जेक परिवार की सुरक्षा के लिए मेटकायना कबीले के पास चला जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि पानी के लोग उन्हें तैरना और समुद्र में रहना सिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वो जैसे ही वहाँ पे वो जाते हैं मदद के लिए, तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो पानी के जो लोग हैं, यानी कि जो आसपास रहते थे लोग, तो उन्होंने इन सभी लोगों को तैरना और समुद्र में रहना सिखाते हैं। इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं द वाटर पीपल टीच देम हाउ टू स्विम एंड लिव इन द ओशियन। ओशियन का मतलब यहाँ पे समुद्र से है। तो पानी के लोग उन्हें तैरना और समुद्र में रहना सिखाते हैं, यानी कि द वाटर पीपल टीच देम हाउ टू स्विम एंड लिव इन द ओशियन, यानी कि पानी के लोग उन्हें तैरना और समुद्र में रहना सिखाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं आगे। तो इस मूवी में फिर हमें दिखाया जाता है लोआक और किरी नई समुद्री जीवों से दोस्ती करते हैं। लोआक और किरी नई समुद्री जीवों से दोस्ती करते हैं। गाइस यहाँ पे हम आपको बता दें जो नेम यहाँ पे दिए गए हैं वो थोड़े अजीब इसलिए हैं क्योंकि ये हॉलीवुड की मूवी है और वहाँ पे नेम इसी तरह से रखे जाते हैं। तो ये जो लोआक और किरी होते हैं ये नई समुद्री जीवों से दोस्ती करते हैं। इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं लोआक
एंड किरी मेक फ्रेंड्स विथ न्यू सी क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब यहाँ पे समुद्री जो जीव होते हैं। सो लोआक एंड किरी मेक फ्रेंड्स विथ न्यू सी क्रिएचर्स, यानी कि लोआक और किरी नई समुद्री जीवों से दोस्ती करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं आगे, तो हमें मूवी में फिर देखने को मिलता है कि कर्नल क्वारिच, ये एक टाइप का विलेन जैसे होता है, तो कर्नल क्वारिच फिर से दुश्मन बनकर लौट आता है। कर्नल क्वारिच फिर से दुश्मन बनकर लौट आता है, यानी एक बार ये अटैक कर चुका हुआ होता है, लेकिन फिर से ये, जिसका नाम होता है कर्नल क्वारिच, फिर से दुश्मन बनकर लौट आता है। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं कर्नल क्वारिच। कर्नल क्वारिच, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में इसको इसी तरह से लिखा जाएगा COLONEL, जिसे हम कर्नल पढ़ेंगे। क्वारिच फिर से दुश्मन बनकर लौट आता है। रिटर्न्स अगेंस्ट एज एन एनिमी। कर्नल क्वारिच फिर से दुश्मन बनकर लौट आता है। कर्नल क्वारिच रिटर्न्स अगेन एज एन एनिमी। एनिमी का मतलब यहाँ पे दुश्मन या शत्रु से। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको मूवी का जो थीम है, जो कहानी है, वो भी आपको समझ में आ रही होगी। तो हम कोशिश अब करने लग गए हैं इस तरह से कि एक मूवी के ज़रिए आपको उसके सबटाइटल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हम आपकी मदद करेंगे, और साथ ही साथ उस मूवी की कहानी के बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आपके अंदर ये जो क्यूरियोसिटी है सीक्वेंस से चीज़ों को सीखने की और उस पार्टिकुलर मूवी के बारे में जानने की, तो वो दोनों ही चीज़ें हम साथ में यहाँ पे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इनोवेशन है पसंद ज़रूर आएगा। इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि कैसा आपको ये इनोवेशन लग रहा है और क्या इसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि एक बड़ी समुद्री लड़ाई शुरू होती है। एक बड़ी समुद्री लड़ाई शुरू होती है। अ बिग सी बैटल बिगिंस। अ बिग सी बैटल बिगिंस, यानी कि एक बड़ी समुद्री लड़ाई शुरू होती है। अ बिग सी बैटल बिगिंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से जब ये समुद्री लड़ाई शुरू होती है तो किस तरह से यहाँ पे ये काफ़ी एंग्री हो जाते हैं। तो एक बड़ी समुद्री लड़ाई शुरू होती है। अ बिग सी बैटल बिगिंस। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। फिर हम देखते हैं इस मूवी में आगे की नेटेयम की मौत परिवार को बहुत दुख देती है। यहाँ पे इन लोगों की मदद जो समुद्री जीव होते हैं वो भी कई बार करते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान जो नेटेयम होती है तो उनकी मौत हो जाती है, तो उससे परिवार को बहुत दुख होता है और बहुत दुख देती है, ऐसा यहाँ पे ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के लिए हम बात करेंगे सबटाइटल्स में कि नेटेयम्स डेथ गिव्स ग्रेट सोरो टू द फैमिली। सोरो का मतलब दुख, तो नेटेयम की मौत परिवार को बहुत दुख देती है। नेटेयम्स डेथ गिव्स ग्रेट सोरो टू द फैमिली। नेटेयम्स डेथ गिव्स ग्रेट सोरो टू द फैमिली, जिसका मतलब हुआ नेटेयम की मौत परिवार को बहुत दुख देती है। फिर हम आगे मूवी में देखते हैं कि आखिर में जब ये इतनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फाइनली जो जेक होते हैं बताया जाता है इस मूवी में कि आखिर में जेक समझता है कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। आखिर में जो जेक हेड होता है तो वो ये समझते हैं कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं इन द एंड, यानी आखिर में, इन द एंड जेक अंडरस्टैंड, यानी जेक समझता है कि दैट फैमिली इज हिज रियल स्ट्रेंथ। फैमिली इज हिज रियल स्ट्रेंथ, यानी कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। फैमिली इज हिज रियल स्ट्रेंथ। पूरे सेंटेंस ध्यान से देख लें कि आखिर में जेक समझता है कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। इन द एंड जेक अंडरस्टैंड्स दैट फैमिली इज हिज रियल स्ट्रेंथ।
सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है अवतार 2, जिसको आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से हमने आपको पूरी मूवी को सबटाइटल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की भी पूरी कोशिश करी है कि इस तरह से हम चीज़ों को सीख कर और सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, ताकि जो हमारी इंग्लिश है वो भी इसके साथ ही साथ इम्प्रूव होती जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इनोवेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी जो इस मूवी की है कैसी लगी आपको, और जो सबटाइटल्स हैं उसके ज़रिए आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में कितनी मदद हो रही है, उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स और इसी प्रकार की किसी नई मूवी की कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से अपना टाइम यूज़ करते रहें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस अपना हमेशा बना के रखें। धन्यवाद।